और डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम बांग्लादेश को बड़े आसानी से दबा सकते हैं। अब क्या होगा कि भारत जैसे बांग्लादेश की तरफ जाने से रुकेगा, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एकदम नीचे आएगी, क्योंकि हमारा 150 करोड़ प्रतिदिन का ट्रेड है। बांग्लादेश कोई छोटा मोटा ट्रेड नहीं है। उसके अलावा बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, बाई एयर है, बाई सी है, थ्रू सी है। तो हमारा उनके साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। उनकी पॉपुलेशन हम पर डिपेंडेंट ज़्यादा है। और मज़े की बात यही है कि वो हम पे इतना डिपेंड करते हैं और फिर भी हमको खाने को दौड़ते हैं। क्योंकि जो दूसरी बात आपने कही कि हम जातियों में बटे हैं और उनको पता है ये बटा हुआ व्यक्ति है, ये एक एक होकर बोल नहीं सकता। अब हमें क्या करना है कि बांग्लादेश को घेरना पड़ेगा और इसके लिए जो एक राजनीतिक बोल्डनेस दिखानी पड़ती है, विल दिखानी पड़ती है, वो इस समय हमारे पास है। मोदी जी के रूप में है, अमित शाह जी के रूप में है, जयशंकर जी के रूप में है। वो विल, स्ट्रॉन्ग विल हमारे पास है, राजनाथ जी के रूप में है। और इस वक्त जो हमारी फोर्सेस हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस वक्त। तो हम वो विल दिखा भी सकते हैं। नहीं दिखाएं ये तो हमारी कमजोरी होगी, लेकिन हम दिखा सकते हैं। इस वक्त वो मजबूत शक्ति है। अब हम बांग्लादेश को अगर तीनों ओर से घेर लेते हैं और उसको चीन की तरफ भी नहीं जाने देते, अपना ट्रेड उससे कम कर दें, 150 करोड़ पर डे पर भारत पर बहुत असर पड़ने वाला नहीं। वो कहीं और उसको एडजस्ट कर लेगा, नुकसान तो होगा लेकिन कहीं और एडजस्ट कर लेगा। तो बांग्लादेश तो वैसे ही घुटनों के बल बैठ जाएगा। चीन की तरफ वो जा नहीं सकता। अमेरिका उसकी मदद करना नहीं, अमेरिका को सेंट मार्टिन एक आइलैंड चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। पाकिस्तान को उसके अंदर टेररिस्ट भेज के भारत का नुकसान तो करवाना है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को पाल नहीं सकता। पाकिस्तान में तो वहीं रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। तो अगर हम दबाव बनाएं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाएगा। और एक बार हमने कर दिया, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के लिए। और हमने तो इसे बहुत लंबे समय एम्बार्गो झेला है, अमेरिका की तरफ से झेला है। जब एपीजे कलाम साहब ने कहा था कि ठीक है, हम अपना इंजन खुद ही बना लेते हैं अगर अमेरिका जनरल डायनामिक्स से इतना महंगा इंजन दे रहा है तो वो विल पावर हम पे थी, तब भी थी। आज उससे कहीं ज़्यादा है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमने धरना प्रदर्शन शुक्रवार से शुरू किया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुए। मोदी जी का स्टेटमेंट भी 9:30 बजे रात में आता है और काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन एक बार ये आ जाए तो हम लोगों का भी उत्साह 10 गुना हो जाएगा। बांग्लादेश को तो घुटने पे बिठा देंगे। इसके साथ ही एक बात और भी इसमें जोड़नी पड़ेगी। आज कितने बांग्लादेश के नागरिक वैध रूप से भारत में रह रहे हैं? काफ़ी बड़ी संख्या उनकी। पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स रह रहे हैं, केवल भारत में नहीं रह रहे हैं, विदेशों में भी, अमेरिका में, कनाडा में बांग्लादेश के बहुत बड़ी छात्र जो हैं पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। कम से कम भारत में रहने वाले जो इस समय बांग्लादेश के लोग हैं, वो इस समय सामूहिक अपील करें ना। वो क्यों नहीं इंटरनेट के ऊपर लिखते हैं कि भारत में वो अल्पसंख्यकों के साथ जो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है, उसको रोकने के लिए तत्काल सरकार कार्रवाई करे। अगर इसका विरोध भारत में होगा तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? जब तक, क्योंकि उनको लगता है कि भारत एक सुरक्षित देश है। ये बड़ी बात है। उनको लगता है क्योंकि भारत एक सुरक्षित देश है, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। और ये हिंदू समाज की सहिष्णुता है, जिसको कभी कभी कह दिया जाता है हिंदू समाज सहिष्णु है। अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि आधा दिन का भी काम था। मतलब आधा दिन का, उधर से एक, उधर से 4। लेकिन वो स्थिति भारत में पैदा नहीं होने दी गई कभी भी। लेकिन आज इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं इस रूप में लगती है कि भारत में जो नागरिक बांग्लादेश के रह रहे हैं, उनका एक कर्तव्य भी बनता है। इस भारत देश का वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस देश के साथ उनकी किसी ना किसी रूप में जुड़ाव है। वो यहाँ से सामूहिक अपील करें कि बांग्लादेश की सरकारों से, बांग्लादेश के नागरिकों से, बांग्लादेश के स्टूडेंट से, बांग्लादेश की अथॉरिटीज से हम मिलकर के अपील करते हैं कि इस सामूहिक हत्याकांड को, नरसंहार को किसी रूप में भी मजबूती से रोका जाए। अगर उनकी अपील होती है तो उसका भारत के ऊपर तो कम से कम सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना। लेकिन वो नहीं हो रही है। ये भी हमारे लिए एक बड़ा विषय सोचने का। तो इसलिए एक तो ये स्थिति हमें पैदा करनी पड़ेगी। और जो गुरुजी ने कहा है, जो मैंने भी पहली बात बोली कि हमें किसी ना किसी रूप में आर्थिक दबाव, पॉलिटिकल दबाव,
सैनिक दबाव, भारत का हिस्सा था पाकिस्तान, कोई जब पाकिस्तानी बना था उसके बाद ही नया नाम बांग्लादेश रखा गया। इस बारे में क्यों नहीं चिंतन हो सकता? इस रोज रोज के चिक चिक को खत्म किया जाए। एक क्यों ही सवाल नई है, बाउंड्री इसमें रहने दी जाए? आसाम और भारत एक हो सकता है। आसाम से भारत तो आने के लिए क्यों बांग्लादेश का वीजा लेना पड़े? अगर रोजाना यही होना है तो उससे बेहतर है कि उसके अस्तित्व के बारे में भी भारत में चिंतन शुरू होना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.